बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ हिंदू में। आज मैं बात कर रहा हूं अमित शाह के खिलाफ एक टूल किट एक्टिव हुआ है और जॉर्ज सोरोस यानी कि राहुल गांधी की मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब जॉर्ज सोरोस, और किस तरीके से अमित शाह की छवि को एक तरीके से धूमिल करने की कोशिश की गई, किस तरीके से अंबेडकर को जोड़कर अमित शाह को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और राष्ट्रीय तौर पर राजनीति करने की कोशिश की गई। एक टूल किट फिर से एक्टिव हुआ अमित शाह के खिलाफ और अमित शाह ने उसका बहुत करारा जवाब दिया है, संसद में भी और सड़क पर भी और पुलिस के माध्यम से भी, यानी कि न्यायालय प्रक्रिया में भी कांग्रेस ने जो गलती की है आज उस पर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहा हूं। और इस टूल किट जो जॉर्ज सोरोस की टूल किट है उसका क्या होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो डिफरेंट कहा जाए सोशल मीडिया पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दरअसल आपको पता है बीच चुनाव के अंदर अमित शाह का यानी कि 24 के चुनाव के अंदर आपने देखा अमित शाह का एक वीडियो चंक काट करके कांग्रेस ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फैलाया और कांग्रेस के तेलंगाना के अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष इसमें मौजूद थे। और जैसे ही ये वीडियो फैला अमित शाह ने इस पर एक्शन लिया और सीधे उन लोगों पर शिकंजा कसा और वो वीडियो डाउन कर दिया गया, यानी कि वो वीडियो, वो नैरेटिव जो अमित शाह के खिलाफ बैठाया गया, बनाया गया, वो सिरे से खारिज हो गया और वो साइडलाइन हो गया। लेकिन आपको पता है लगातार जॉर्ज सोरोस जो है वो नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश में, जो लोकहित की सरकार है या फिर कहा जाए जो नेशनलिस्ट सरकार है उसको हटाने की कोशिश में लगातार जॉर्ज सोरोस लगता है। और जॉर्ज सोरोस के जो टूल किट के लोग हैं यानी कि कांग्रेस और तमाम लेफ्ट पार्टीज के लोग हैं, वो किस तरीके से टूल किट का हिस्सा बनते हैं और किस तरीके से पैसों का इस्तेमाल, पैसे उनको मिलते हैं तो फिर वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। और वो नैरेटिव की कोचिंग लेने के लिए राहुल गांधी बारंबार अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं और वहां से टूल किट को लेकर आते हैं, यानी कि वो सूत्र लेकर आते हैं, वो नैरेटिव लेकर आते हैं और यहाँ भारत में उसका बवाल मचाते हैं। आपको पता है किस तरीके से सीए में वो टूल किट एक्टिव हुई, उसके बाद आपको पता है खालिस्तानी आंदोलन में यानी कि तथाकथित किसानी आंदोलन में वो टूल किट हिस्से हुई बाहर आई। आपको पता है कि बिटवीन द कोविड वो टूल किट बहुत बड़ा उसने चंक दिखाया। उसके बाद आपको पता है कि हाल फिलहाल में जितने भी नैरेटिव बने हैं, कभी अवार्ड वापसी गैंग हो, ये तमाम जो गैंग हो, ये 24 के चुनाव में जो संविधान को लेकर हिस्सा बना था उसमें भी टूल किट एक बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि दरअसल हुआ क्या। अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक स्पीच थी और उनके स्पीच में उन्होंने अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितनी बार आप अंबेडकर का नाम लेते हैं, और अब ये सोचिए इतना शब्द है, यानी कि स्टार्टिंग के पॉइंट को चॉप करके काटकर लास्ट के एक पॉइंट को मिलाकर किस तरीके से कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर वो ट्वीट जो है वो ट्वीट किया गया, वो पोस्ट को ट्वीट किया गया, उस वीडियो को ट्वीट किया गया। क्योंकि जॉर्ज सोरोस और वो जो गैंग, जो विदेशी गैंग है, उसने देखा कि कैसे, और वो अमित शाह की हमेशा कहा जाए कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है। और एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया गया, अमित शाह को बताया गया कि वो अंबेडकर विरोधी है, बीजेपी अंबेडकर विरोधी है, और वो बहुत बड़े पैमाने पर टूल किट फैला। उसका शिकार मायावती भी हुई और मायावती ने कैसे ट्वीट करके अलग अलग तरीके से इसके विरोध में बात भी की और अमित शाह और अंबेडकर को लेकर उन्होंने बात की और जाहिर सी बात है अमित शाह और बीजेपी को उन्होंने आड़े हाथ लिया। लेकिन दरअसल एक जॉर्ज सोरोस के ये टूल किट के गैंग वालों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने वीडियो को गलत तरीके से चॉप करके आधा फॉर्मेट गायब करके इस वीडियो को प्लेटफॉर्म पे तो शेयर कर दिया सोशल मीडिया पर मौसम बनाने के लिए, लेकिन उसका
उल्टा बांस बरेली हो गया, यानी कि उसका नतीजा कहीं ना कहीं इस टूल किट गैंग को बहुत गहरा पहुंचा है। कैसे? उसके पीछे का कारण समझिए आप। दरअसल अमित शाह ने एक पीसी की, अमित शाह बीजेपी कार्यालय गए। जरा मैं पहले एक वो मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपीट में क्या कहा, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपीट में क्या कहा, ये आप स्टार्टिंग के वीडियो में आप देख चुके हैं। तो अमित शाह ने सीधे तौर पर आड़ो हाथे लिया और अमित शाह की पूरी तैयारी है, बीजेपी की पूरी तैयारी है कि संसद में भी एक तरीके से कहा जाए कि विशेषानंद का अधिकार या किसी सांसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम, देश के गृह मंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाना और उस पर जो कार्य हो सकता है बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी करेगी और अमित शाह करेंगे, वो तो संसद में होगा। लेकिन सड़क पर न्यायालय में इसके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस एक्टिव है। इसके खिलाफ, इस वीडियो के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्टिव है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इन चीज पर गिरफ्तारी होगी और टूलकिट का पूरा का पूरा सच पता चलेगा। लेकिन एक चीज पता चल गई है कि कहीं ना कहीं नहीं, सच में टूलकिट जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी को और कांग्रेस को इस्तेमाल करता है और जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के एक तरीके से टुकड़ों पे पलने वाला लेफ्ट मीडिया, चाइनीज पत्रकार और कांग्रेस और लेफ्टिस्ट मीडिया जो है, जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के द्वारा टूलकिट जो आता है, यानी कि विदेशी शक्ति और उस फोकस, उस नेक्सस के जो टूलकिट होते हैं, टाइम टू टाइम मिस इन्फॉर्मेशन और एक तरीके से कहा जाए भ्रांति गलत सूचनाएं पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, उसके खिलाफ अब बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में है सरकार और अमित शाह बहुत जल्दी ये एक्शन लेने वाले हैं। बहरहाल, ये पूरी जानकारी, ये पूरी सूचना आपको कैसा लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ जोड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे एक और राष्ट्रहित में चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।